तस्वीरें दिखाइए जंतर मंतर पर इस वक्त क्या हो रहा है। मुंडन हो रहा है और बकायदा स्नान किया जा रहा है, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। और वहाँ देखिए शव दिखाइए कैमरामैन, शिक्षा व्यवस्था का शव है, शिक्षा व्यवस्था का बकायदा ये लोग शव निकाल रहे हैं क्योंकि आज 13वां दिन है, तो 13वीं ये लोग कह रहे हो रही है। और अब शिक्षा मंत्री क्योंकि इस्तीफा नहीं दे रहे, उन्हें शर्म नहीं आ रही, इसलिए हम शर्म के मारे ये पुतला निकाल रहे। देखिए चारों तरफ रोने की आवाज है। हिंदू मुस्लिम सब रो रहे हैं। इतनी भलाई किसी ने नहीं की जितनी इन्होंने कर दी। मेलोडी खाई और सरकार मर गया, मेलोडी खाई और मर गया मैं सर के। मेलोडी ने सबको मार दिया, मेलोडी खाई और सरकार मर गई, शिक्षा व्यवस्था मर गई। क्या कर रहे हैं? मेलोडी खाने के बाद मर गया, शिक्षा व्यवस्था खत्म कर दिया। हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे? मेलोडी गई, मेलोडी ने सब लेके गया, प्राइम मंत्री को भी लेके जाएगा। हमें डर है, प्राइम मिनिस्टर मेलोडी से दूर रहो। किसको बिठा, किसको रखा है? शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा मंत्री को बैठा रखा है। मर गया हमें चुप के क्या होगा? मर चुकी है, अब बचा लो, श्रद्धांजलि दे दो, श्रद्धांजलि दे दो। मर गया, थोड़ी देर रो लो इनको मैडम, शिक्षा व्यवस्था को रो लो आप भी। देखिए ना कितनी बड़ी विडंबना है कि आज हमारी शिक्षा व्यवस्था मर गई और हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ हम इतने ही लोग शोक मना रहे हैं। अरे और भी लोग आइए, शोक मनाइए आके हमारे साथ और तेजी से जुड़िए, शोक मनाइए हमारे साथ। हमारे सब पंच का सीना को कहूंगा, आओ श्रद्धांजलि दे के जाओ। तुम ना बड़े बड़े देशों में विश्व गुरु बात करते हो, अब श्रद्धांजलि देने के लिए भी आओ ना। मर गई तुम्हारी साथी, मर गई। बकायदा लड़कियों के चेहरे दिखाई है, रो नहीं रही है बल्कि पफक के रो रही हैं, या फिर यूं कहें कि ये लोग नौटंकी करके सरकार को बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपको शर्म नहीं आ रही है, हमें बहुत शर्म आ रही है। दिखाइए चारों तरफ, दिखाइए लड़कियों ने एक दूसरे को हाथ पकड़ा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी मातम का नजारा होता है। देखिए गोल बंद करके ये लोग खड़े हुए हैं, दिखाइए चारों तरफ ये लोग रो रहे हैं और कह रहे हैं शिक्षा व्यवस्था ने भी आत्महत्या कर ली है और या फिर इस प्रशासन ने मार दिया है। ये देखिए क्या कुछ हो रहा है, हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। अब मैं आपको कुछ अंदर की एक तस्वीर दिखा देना चाहूंगी, तो आप देख सकते हैं मुख्यतः कि किस प्रकार से यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। गरीबों के सपने तोड़ गई, शिक्षा व्यवस्था मर गई, सरकारी स्कूल बंद कर गई, शिक्षा व्यवस्था मर गई, लड़कियों के सपने, युवाओं के सपने टूट गए, शिक्षा व्यवस्था मर गई। अरे पेपर लीक तो खत्म कर जाते, अरे शिक्षा का भेदभाव तो खत्म कर जाते। संभालिए अपने आप को। क्या कहना चाहेंगे ज्योति, ये क्या कर रहे हो आप लोग? देखिए हमारे व्यवस्था में शिक्षा पूरी खत्म हो गई है। हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि गरीब हो या अमीर हो, सबको एक समान शिक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए। इस देश में शिक्षा ना तो बेची जानी चाहिए ना तो खरीदी जानी चाहिए। चाहे धर्मेंद्र प्रधान का बच्चा हो, चाहे किसी चपरासी का बच्चा हो, एक जैसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें वो गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, चाहे मजदूर का बच्चा हो, चाहे मालिक का बच्चा हो, चाहे मंत्री का बच्चा हो, चाहे स्कूल के प्रिंसिपल का बच्चा हो, एक स्कूल व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन आज वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए शिक्षा व्यवस्था मर चुकी है हमारे लिए। इसीलिए हम यहाँ पे आह्वान कर रहे हैं कि सब लोग आए और इस शिक्षा व्यवस्था को जिंदा करें, एकता के साथ आए, शामिल हो और लगातार इस आंदोलन। मरी हुई शव जिंदा भी हो सकता है, ये हमारी एकता से जिंदा हो सकता है, हमारी लड़ाई से, हमारे संघर्ष से हो सकता है, ताकि हम लोग एकता के साथ इस शिक्षा व्यवस्था को सुधार सके और आगे आके सभी बच्चे को, एक एक बच्चा इस देश का जो शिक्षा पा पाए वो वंचित ना हो। इसलिए हम लोगों की लड़ाई एकमात्र साधन बची हुई है और आज 13वीं है हमारे आंदोलन। एक क्रांतिकारी युवा संगठन ने इतना क्रिएटिव आंदोलन किया है, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? देखिए देशवासियों से यही कहेंगे, जिस देश में बच्चों के सपने टूट जाते हैं, बिल्डिंग गिरने से बच्चे मर जाते हैं, उनके लिए शिक्षा व्यवस्था नहीं बची है। जिस देश में गरीबों के साथ अलग व्यवस्था बनाई जाए, सरकारी स्कूल दिए जाए और एक तरफ प्राइवेट स्कूल में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, उसको खत्म किया जाना चाहिए। संदेश देना चाहूंगी आप लोग एकता के साथ। कह रही है भेदभाव को खत्म जन्म आज आंदोलन के 13वें दिन हम इस मरी हुई शिक्षा व्यवस्था का
13वीं मना रहे हैं, इसके प्रतीकात्मक शव के तौर पर, जिसने युवाओं के सपने मारे, छात्रों के सपने मारे, न्याय पसंद नागरिकों के अधिकार मारे, उस मरी हुई शिक्षा व्यवस्था की आज 13वें दिन आंदोलन के हम 13वीं मना रहे हैं। अब इसका पुनर्जन्म सिर्फ युवाओं के साझे संघर्ष से संभव है, जो इस केवल बर्खास्तगी तक सीमित ना रखे अपनी मांग को, इस मरे हुए शिक्षा व्यवस्था को बदले कि गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री अंबानी, अडानी और सबसे गरीबी की कतार में आखिरी पायदान पर खड़ी बच्ची और बच्चे का सपना उसको मिले। कॉमन स्कूलिंग सिस्टम, मुफ्त बेहतर सरकारी शिक्षा सभी के लिए, शिक्षा मंत्री के बच्चे के लिए, प्रधानमंत्री के बच्चे के लिए, गरीब दलित आदिवासी क्या लगता है शिक्षा मंत्री को अब शर्म आएगी ये पूरी शव यात्रा जब देखेंगे? नहीं, अब जनता से अपील है, इनको बर्खास्त कीजिए और समान शिक्षा केजी से पीजी तक सबके लिए, सबको सरकारी स्कूल ही जाना पड़े। नेताजी का बच्चा भी सरकारी स्कूल जाए और गरीब का बच्चा भी जाए। तब तो जब तक शिक्षा समान नहीं तब तक अवसर समान नहीं। जब तक शिक्षा समान नहीं तब तक अवसर दिखाइए। अगर बत्ती बिल्कुल ठीक वैसे ही मटका रखा हुआ है जैसे किसी के निधन के बाद रखा जाता है, 13वीं का आलम ही लग रहा है। राष्ट्रीयकरण किया जाए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विवेक है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। अच्छा, छात्र है, बाल मुंडवा दिया आपने। शिक्षा व्यवस्था से हमारा एक गहरा नाता था, जो शिक्षा व्यवस्था मर चुकी है। हम गरीबों के लिए, हम पिछड़ों के लिए हमारे सपने मर चुके हैं। यह एक प्राइवेट कॉलेजेस के लिए है, यह शिक्षा व्यवस्था उन अमीरों के लिए है जो हमारे कोई काम नहीं आएंगे, तो इसलिए ये शिक्षा व्यवस्था मर चुकी है। क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है शिक्षा मंत्री को शर्म आएगी? हम ये चाहते हैं कि नई शिक्षा व्यवस्था कायम हो, जहाँ मालिक हो या मजदूर का बच्चा, उसको एक ही स्कूल में, एक ही शिक्षा व्यवस्था में पढ़ाया जाए। चाहे प्रधानमंत्री हो, चपरासी का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़े, जहाँ हर एक प्राइवेट कॉलेज, हर एक प्राइवेट कोचिंग सेंटरों को बंद करके उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए, जहाँ यूनिवर्सिटीज को खोला जाए, सरकारी कॉलेजेस खोला जाए, सीट बढ़ाया जाए कंपटीशन के अलावा। जहाँ 12 लाख हर साल 27 लाख डॉक्टर की जरूरत है, वहाँ पे सिर्फ 12 लाख फॉर्म निकलते हैं, 1.25 लाख डॉक्टरों की चयनित होती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एक नया शिक्षा व्यवस्था बने, जहाँ पे सरकारी और व्यवस्था हो, जहाँ पे अमीर गरीब का भेदभाव ना हो। आप ये कहाँ लेके जाएंगे? पूरा खड़ा कर दिया है, ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। शव यात्रा पूरी निकाल दी गई। दिखाइए, ये दिखाइए, तस्वीर दिखाइए। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे हिंदू रीति रिवाजों में किसी के निधन के बाद एक क्रियाकलाप किया जाता है, वही क्रियाकलाप इस वक्त भी किया जा रहा है। देखिए देखिए, छात्र है वो लड़का जिसने अपने बाल मुंडवा दिए हैं, और बाल मुंडवाने के बाद क्या रहा है कि अब ये शिक्षा व्यवस्था क्योंकि मर चुकी है और नौकरियां मिल नहीं रही हैं, बेरोजगारी का आलम बढ़ता जा रहा है, तो शिक्षा मंत्री को शर्म आए ना आए, हमें बहुत शर्म आ रही है। और हमें लगा कि अब तो शव यात्रा निकाल ही देनी चाहिए। देख लीजिए कि किस प्रकार की तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है। चारों तरफ आंदोलन दिखाइए कैमरामैन कि किस प्रकार से यह आंदोलन आज भी इस वक्त मुख्यतः देखने को मिल रहा है। ये देखिए, चारों तरफ की एक बार तस्वीर दिखा दें। ये देखिए, एकजुट होकर हंगर स्ट्राइक किया जा रहा है। मंच पर सोनम वांगचुक लगातार मौजूद है, और सिर्फ सोनम वांगचुक नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तकरीबन 22 लोग इस भूख हड़ताल में हैं। जैसे भूख हड़ताल जारी है, ये देखिए आयशा के 6 छात्र भी इस भूख हड़ताल में शामिल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अन्य लोग भी इस भूख हड़ताल में शामिल हैं। 9 लोगों की लिस्ट वहाँ है, और ये लोग लगातार कह रहे हैं उन्हें शर्म आए ना आए, हमें बहुत शर्म आ रही है। और इस प्रकार से क्रिएटिव आंदोलन भी जंतर मंतर पर किए जा रहा है। प्रतिक्रिया आप उल्टा चश्मा यूसी के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा यूसी।